सीढ़ियों से फिसलकर मनाटी रेसिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल जहीराबाद की तालिबा सादिया जान बहक। हॉस्टल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे सादिया की जान चली गई। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल में वाक़ बुचनपल्ली अक़लियती गर्ल्स हॉस्टल में एक तालिबा हादसाती तौर पर सीढ़ियों से फिसलकर जान बहक हो गई, जो 9th क्लास की तालिबा बताई गई। जहीराबाद के जमालिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला सादिया, जो 9th क्लास की तालिबा थी, रात के खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गई, जिसके नतीजे में सादिया की सर पर शदीद चोट आई और खून बहने लगा। शदीद जख्मी होने के बाद सादिया को फौरी तौर पर जहीराबाद गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में इब्तदाई इलाज फरहम किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए इन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सादिया की सर पर शदीद चोट आई और हालात बिगड़ने के बाद दौरान इलाज वो गांधी अस्पताल में इतवार की सुबह यानी आज जान बहक हो गई। अतला मिलने पर एमबीटी के स्पोक पर्सन जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने गांधी अस्पताल का दौरा किया और सादिया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और हादसे की तफसीलात हासिल की, जिसके बाद सादिया का पोस्टमार्टम किया गया और नाश को जहीराबाद मुंतकिल किया गया। बता दें कि सादिया जहां ज़ेर तालीम थी, हॉस्टल में ना तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ टीचर्स की तरफ से बयान दिया जा रहा है, बल्कि हकीकत क्या है वो बेहतर स्टूडेंट और टीचर्स ही जान सकते हैं। पुलिस को चाहिए कि सख्त नोट लेते हुए इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ये हादसा है या जानबूझकर किया गया है, तफसीलात आना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। ये लड़की जो है हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल में टिमरिस के बुचिनल्ली जहीराबाद मंडल बुचिनल्ली के स्टूडेंट है ये। और कल रात में जो है ये लड़की डिनर करने के बाद में गिर गई। 2 घंटे के बाद में जो है वो लड़की के वालिद को इत्तला हुआ, तो इमीडिएट पहले ये लोग जहीराबाद हॉस्पिटल गए। वहाँ पर नहीं लिए, वहाँ पर जहीराबाद हॉस्पिटल में लड़की को नहीं बहुत सीरियस केस है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। फिर ये लोग संगारेड्डी लेके आए, फिर संगारेड्डी में भी बोले हम नहीं लेते, बच्ची सीरियस है बोल के। तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, नू कुछ पैसे भी खर्चा किए, फिर बाद में जो है गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में बच्ची जो है मर गई, 14 साल की। ये जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक कई लड़के लड़कियों के इंतकाल होते जा रहे हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से या कहीं कुछ वजह से। और तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल में भी ये मैं समझता हूँ दूसरा या तीसरा वाक़या है। और आज से पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन इसकी कोई सही तहकीक़ात नहीं की गई। एक आध बराए नाम एक आध प्रिंसिपल को या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड करते, उसके बाद में ये फाइल क्लोज हो जाती। अब आप बताइए, एक जवान बच्ची 14 साल की, इनके वालिद है बेचारे, इनके वालदा है, ये गमज़दा ख़ानदान है, और अभी तक भी इनसे कोई गवर्नमेंट का हाई लेवल ऑफिसर, कलेक्टर बोलिए या सुप्रिटेंडेंट बोलिए, इनसे कांटेक्ट में नहीं आया अभी तक भी। अगर कोई वो दलित की बच्ची मरना था या कोई SC ST की बच्ची मरना था, पूरे मिनिस्टरों की लाइन लग जाती थी गांधी हॉस्पिटल में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या औकात है, बताना चाह रहा हूँ कि 2 पैसे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर। अब हमारे चेयरमैन साहब हैं फ़हीम कुरैशी साहब, हालांकि वो बहुत ही हरकियाती शख्सियत है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन रहने के बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रही। टिमरिस में तो ये बड़े लम्हे फ़िक्र है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी बेहतरीन तरीके से तहकीक़ात की जाए। जो लेडीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, लफ्ज़ ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो है ये इसकी तहकीक़ात यानी एवरी मंथ मेडिकल टेस्ट होता उसका, और उसमें पूरे CCTV कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली PS में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे CCTV कैमरे लगा दिए। ये आखिर CCTV कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा करते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए। टिमरिस का
स्टाफ क्या कर रहा बताइए। एक आईपीएस ऑफिसर को इसकी सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है। ना तो मुकामी एमएलए जहीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है, क्या एक्चुअली ये वाकया क्या हुआ आपको कभी तला हुई पकड़ बात जी बोलिए। 10 बजे कल आपको कितने बजे फोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा सा खून, पूरा सिरकू और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। और हाँ। बहुत बेहिसाब मारा लगे साहब। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगता है? अल्लाह को मालूम, हमारा वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी संगारेड्डी गए भी तो नहीं करे माँ इलाज? भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या वो हमारे निकोटा है पूरे। हाँ। 25-30 हजार रुपए वहाँ लग गए। अब उतने थे हम पैसे उतने खर्चा करके, फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपए लगते, हम यहाँ को ला लिए। गांधी को लेके हाँ, आए। उन लोग बोले यहाँ को लीजिए, अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती थी ना? मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई। लापरवाही, पूरी लापरवाही। 8 बजे, 8:15 आप बजे क्या होना बच्ची को? क्या बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ। 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकार जागने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही, और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस आए तक वो बच्ची को छीने उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले उन्हें, और हमको इत्तला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इत्तला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 पे हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा, जल्दी आओ बोल के बोले। खाली इतना बोले तो हम लोग गए, कहता कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को। डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी के जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल को बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने